चलो वशीकरण पे ही आते हैं, क्योंकि वशीकरण सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बाहर आप चले जाओ, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लो, 50 जगह मिल जाएगा। अपने प्रेमी पे वशीकरण कराएं, अपने परिवार पर कराएं, आप जिसको चाहें अपने वश में कर लें। मूवीज़ तक बनी, फिल्में भी बनी इस वशीकरण के ऊपर। वशीकरण कितना ताकतवर होता है? क्या इतना ताकतवर होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को इतना पागल कर दे, भले ही वो कल तक मेरा दुश्मन था, आज रात वशीकरण हुआ, कल सुबह से वो कह रहा है जी हुकुम, जी आका मेरे क्या क्या करना है मेरा, और फलाना धमाका आपकी बातों में आ जाए या आपकी बातों के हिसाब से चलने लग जाए। इतना पावरफुल होता है वशीकरण आप जो बता रहे हो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन आपने एक चीज़ इसमें बोला ना कि रात तक दुश्मन था, सुबह हो जाए। ये चीज़ जैसे मतलब कोई अगर हम बीज है ना जमीन के अंदर अंकुरित करते हैं, उसमें भी समय लगता है वृक्ष बनने में या फिर कुछ भी हो, लगता है ना। तो रात और सुबह में तो फर्क हो गया ना। मतलब वशीकरण पावरफुल जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि मतलब रात में किया और सुबह हो जाएगा। समय लगता है, हर एक चीज़ का टाइम पीरियड का समय होता है। अच्छा, बिना समय निर्धारित कोई काम नहीं होता। सबसे यानी पहले कि ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे 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 उस आदमी को आपके वश में लाना शुरू कर देगा। नहीं, वैसे तो जैसे मतलब है, जाहिर सी बात है कि किसी इंसान के नाम से पहले से जैसे वो एक खिलाए पिलाए वशीकरण की क्रिया है, ठीक है। और आपने एक मूवी भी देखी होगी अजय देवगन की, समथिंग कोई ऐसी है। हाँ, अभी हाल फिलहाल में यही थी। हाँ, कुछ हाँ, समय पहले आई। शैतान शैतान। हाँ, तो उसमें जैसे मतलब उसने एक एक लड्डू लड़की खिलाया। को लड्डू खिलाया। तो उस मूवी में जैसे मतलब पूरी ज्ञान की बात नहीं है उसमें, जैसे मतलब डायरेक्टली कि मतलब वो एक बंदा बीच में आया, आने के बाद उसने उसको लड्डू दिया, उतना ही दिखाया ना। कि जितनी कहानी वो जैसे मतलब कोई भी मूवी वाला हो या फिर कोई भी इंसान हो, जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बात डालता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालेगा। उसमें ये चीज़ होती है कि सबसे पहले इंसान नोटिस करता है कि वो बंदा है, उसके ऊपर वशीकरण करना है, उसको खिलाना पिलाना है कुछ भी। तो अगर हम तुरंत उठा के खिला दे तो भी असर नहीं होता। उसको भी जैसे मतलब जो मिठाई है ना, उसको भी जैसे मतलब सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करके किसी अघोरी से रखवाना पड़ता है। रखने के बाद में उसको एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइमिंग के अंदर, मतलब आज पूरा दिन है हमारे पास, तो पूरे दिन के अंदर जैसे मतलब हम कभी भी खिला सकते हैं। अच्छा, तो फिर उसके सामने किसी बहाने से जाना पड़ता है, या फिर प्रसाद बोले या फिर कुछ भी बोल के उसे खिलाना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ लगती है। ऐसी चीज़ें लगती नहीं है। आपने मिठाई का जिक्र किया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ और पीली चीज़, इनसे बहुत दूर रहो। कोई अगर अननोन आदमी आपको सफ़ेद चीज़ खिला रहा है, कोई पीली चीज़ खिला रहा है, तो मत खाओ। सफ़ेद और पीले का कुछ लेना देना है क्या? देखो, सफ़ेद जैसे मतलब जाहिर सी बात ये है कि एक इंसान है ना, सफ़ेद और पीले की बात कर रहे हो। सफ़ेद कलर ऐसा है कि मतलब वो अपने अंदर जैसे मतलब इतना शीतल रहता है। ये चीज़ नोट कर लेना, कभी भी एक ब्लैक कपड़ा पहन के धूप में खड़े हो जाना, एक सफ़ेद कपड़ा पहन के धूप में खड़े हो जाना। ब्लैक ज़्यादा गर्म होगा, सफ़ेद नहीं होगा। रही बात पीला, और पीले का जिक्र कर रहे हो, तो पीले का जैसे मतलब वो एक हल्दी होती है समथिंग, जी, ठीक है। और अब हल्दी का उपयोग कब करते हैं हम, या तो जैसे मतलब हमारे घर में शुभ काम हो, मतलब बड़ा पर्व हो तब, ठीक है। और नॉर्मल रूप से हम देखते हैं तो जैसे मतलब हल्दी हमारे वैसे तो खाने में उपयोग ली जाती है ना। तो इसमें जैसे मतलब मेन चीज़ ये हल्दी का, तो मेरे को जितना ज्ञान होगा मैं उतना ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जितना मैं अधूरा ज्ञान किसी भी इंसान के लिए मुसीबत बन सकता है। सफ़ेद की विवरण करता हूँ। सफ़ेद सहनशीलता होता है। सहन मतलब किसी भी इंसान हो, कैसा भी इंसान क्यों ना हो, ठीक है। अगर किसी इंसान के दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आते हैं, उल्टे विचार आते हैं, या फिर इंसान क्रोध को शांत नहीं कर सकता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो इंसान है ना, शुक्रवार के दिन अगर वाइट ओनली फॉर वाइट शर्ट पहने, तो उसके दिमाग गर्म होना है ना, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब जिनको ज़्यादा गुस्सा आता हो वो फ्राइडे के दिन वाइट शर्ट पहने, गुस्सा शांत होने लगेगा, हाँ, गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा, दिमाग ठंडा रहेगा। और आप जो कलर की बात कर रहे थे, मतलब मिठाई में है ना, उसमें सफ़ेद और येलो, उसमें वो मायने नहीं है। अच्छा, मिठाई कौन सी भी हो, अगर अंकुरित की हुई, अब जाहिर सी बात है कि एक लड्डू है, लड्डू पीला कलर का, ठीक है। अब गुलाब जामुन के अंदर जहर डाल दे और उसको खिला दे, तो वो तो मरेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो उसी एवरेज से। सही बात है। तो मेन चीज़ ये है कि वो जो क्रिया जिस वस्तु पे की जाए ना, वो वस्तु इंपॉर्टेंट होती है, ना कि वहाँ पे मैं कलर को इतना महत्व नहीं दूंगा। लेकिन आपने जो कलर की महत्व की बात कर ली, तब मैंने आपको वाइट का थोड़ा बता दिया, वरना मैं इस बात पे तो जो भी है, मैं जितना मेरे को ज्ञान होता है उतना ही शेयर करता हूँ मैं। अच्छा महाराज जी, आप 3 पीढ़ी से ये तंत्र क्रियाएं कर रहे हो, और 3 पीढ़ी, क्योंकि जब पीढ़ियों की बात होती है ना, तो आपके पिता और आपके दादा से जहाँ तक उन्होंने ख़त्म किया, कुछ ना कुछ आपको भी मिला होगा उनसे, वो ऑटोमेटिकली आप में भी ट्रांसफ़र हुई होंगी कुछ शक्तियाँ। किस तरह की शक्तियाँ, किस तरह की सिद्धियाँ हैं आपके पास? वो सिद्धियों की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक राजा होता है ना, तो उसका अगर घर में बच्चा जन्मता है ना, तो भले ही ऐसा मानो कि लोगों के दिमाग में यही होता है कि ये होने वाला यही राजा होगा, सभी लोगों के दिमाग में यही होता है। लेकिन सबसे पहले राजा उसे राजा बनने योग्य बनाता है, कि मतलब वो शासन कर सके,
तभी तो वो राजा बन पाता है। बिल्कुल। अगर वो राजा जैसे मतलब खुद वैराग्य धारण कर ले, फिर वो उसका पिता बोल दे कि ले तू वैराग्य धारण कर लिया, अभी तू राजा बन जा, बनते कभी नहीं बनते ना। तो मेन चीज़ ये है कि वो शुरू से ही जैसे मतलब राजा होता तो राजा उसी एवरेज से की ज्ञान देता है। तो वैसे ही जैसे मतलब जैसे हम थे, मैं हूँ, वैसे ही जैसे मतलब मेरे अंदर मेरे को जिस प्रकार का ज्ञान मिला मैं उसी एवरेज से आगे बढ़ता रहा, और मैं जो यहाँ पे आज हूँ बस ऊपर वाले की दया से और अपने घर वालों की कृपा से हूँ यहाँ पे। तो आपने कौन कौन से सिद्धियाँ की हैं, कौन कौन सी साधनाएं की हैं? सिद्धियों की बात करें तो सिद्धि जैसे मतलब करण पिशाचिनी की हो गई, यक्षिणी माता की हो गई, काल भैरव की हो गई, और महाकाल और माँ काली की साधना मतलब सिद्धि की करने की कोशिश की, लेकिन वो त्रिकाल दृश्य है अभी प्रेजेंट में। मतलब वैसे तो मैंने जितना सुना है, मैंने जितने तांत्रिकों से बात की, सबका कहना है कि हम जीवन भर साधनाएं करते हैं, और माँ काली की साधना को वो कहते हैं कि हमारी, वो समझ लीजिए कि वो हमारा सबसे ऊंची डिग्री होगी जब हम माँ काली की साधना कर लेंगे। माँ काली ये मैं महाकाल। हाँ, ये मैं हर एक बार सवाल करता हूँ, हर बार मुझसे कहा जाता है कि हम माँ काली की साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी चल रही है, अभी अभी हुई नहीं है। ऐसी क्या रुकावटें होती हैं, ऐसे क्या चैलेंजेस होते हैं माँ काली की साधना में? नहीं, माँ काली मेन चीज़ ये है कि तंत्र विद्या बनी और माँ काली और महाकाल से ही बनी है। बिल्कुल। ठीक है। अगर डायरेक्टली जैसे मतलब अगर हमारे हाथ में ऊपर मतलब ऊपर वाला नक्का, अगर मतलब ऊपर वाला कोना हमारे हाथ आ जाएगा, फिर तो बाद में जैसे मतलब ऊपर वाले की उपाधि मिल जाती है लोगों को, समझ गए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि माँ काली की भी साधना लोगों ने की हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं की हुई है, कुछ लोगों ने की हुई है। वो लोग जैसे मतलब उनको किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे आज आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी इंसान का कार्य कर सकूँ, या फिर जितना ज़्यादा लोगों को भला हो सके मैं भलाई के मार्ग पे हूँ जी। माँ काली की साधना करने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है कि उसे किसी से मतलब नहीं है, उसके सामने क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कर्म वगैरह कुछ भी नहीं, बस चल रहा है, भगवान को समर्पित कर दिया। माँ काली की पूजा पाठ करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, खाना पीना बस वो जाने, उसका काम जाने। अगर वो जब हासिल हो जाए ना, उसके बाद में तो मतलब ऐसा मानो कि जिंदगी में जो मोक्ष नाम सुना है अभी तक जी। देखा किसी ने भी नहीं है, वो मोक्ष मिल जाता है। तो माँ काली की साधना। कर्ण पिशाचिनी का जिक्र किया, ये ऐसी एक सिद्धि है जिसका सबसे ज़्यादा नाम गूगल पर, यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के तरीके भी बहुत सारे लोग गूगल पे बता के रखते हैं। ये क्या होती है, क्योंकि इसके बारे में कई कहानियाँ हैं। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी जिसके पास आ गई, उसका फिर जीवन कहीं ना ग्रस्त जीवन में रह नहीं सकता, उसका जीवन सिर्फ उसी के हवाले रहता है, कर्ण पिशाचिनी के। ठीक है, जितना मैंने सुना, बाकी आप बताना डिटेल में। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करने वाला व्यक्ति सामने वाले के मन की हर एक बात जान सकता है। ये सच है? सत्य है, क्योंकि आपने कहा कि आपने की है साधना, तो ये सत्य है, एकदम सत्य है। कि आप इसका इस्तेमाल आप करते हैं कैसे कैसे, क्या होता है, ये क्या होती है? सबसे पहले तो मैं एक बात ये बता दूं, कर्ण पिशाचिनी की साधना है, ठीक है, ये ऐसा जैसे मतलब अगर हमें ऐसा सोचे कि हम पूरे मार्केट से निकलते हैं, अब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं, हम किसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, उस एवरेज से हमें पहले ये चीज़ जानना है कि मतलब हमें उस बंदे के बारे में, या फिर कोई भी है, लड़का लड़की कोई भी है, ठीक है, उनके बारे में जानना है। तो हमें सबसे पहले कर्ण पिशाचिनी माता को आह्वान करना पड़ता है, भोग रूपी चीज़ें लगानी पड़ती है, फिर जैसे मतलब हमें उस चीज़ की जैसे मतलब वो एक अनुमानित टाइम देते, टाइम के अनुसार वो चीज़ मिलती है। लोग ऐसा सोचते हैं ना कि वो हमारे पास ही है और अभी बता देगी। हाँ, कहते तो ये है कि वो हमेशा साथ में रहती है, कंधे के पास रहती है, कान में बताती रहती हैं। तो ऐसे कोई मक्खी थोड़ी है वो, साधना है ना। साधना सिद्ध करने के लिए भी समय लगा है, तो जैसे मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब अगर इंसान जैसे मतलब साधना करके उसके अंदर ज्ञान अगर ज़रूर अर्जित कर सकता है, लेकिन उन साधनाओं को अपने साथ कभी नहीं रख सकता। अच्छा, तो ये तो लोग ज़्यादातर जो वीडियोस में लोग आके कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं। तो जिनको जितना ज्ञान होगा वो उतनी बात करते हैं ना। अगर 10th किया हुआ इंसान उसके सामने बीएड की बुक ला के रख दे तो वो क्वेश्चन हल कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। वो तो ऐसा सोचेगा कि ये इतना इसका है, इतना इसका, समथिंग जो भी है सोचेगा ना। तो लोगों ने जितना ज्ञान सुना है, जितना देखा है, वो उतनी बात करेंगे। चलिए, अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।